जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा स्टेटहुड की लड़ाई लड़ी और 5 अगस्त 2019 वो काला दिन, जिस दिन हमारी रियासत हमसे छीनी गई, रात के अंधेरे में हमारी वो महाराजा की रियासत, उसको यूटी में कन्वर्ट किया गया, हमारा खसूसी दर्जा हमसे छीना गया, हमारे बच्चों की नौकरियां हमसे छीनी गई, हमारी ज़मीनों पर जो हमारे अधिकार थे वो हमसे छीने गए। कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो सीडब्ल्यूसी के अंदर हो, चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे असेंबली में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, हमेशा लोगों की आवाज़ को बुलंद किया और स्टेटहुड की लड़ाई हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब तारक हमीद करा साहब की अध्यक्षता में पूरी रियासत में लड़ी। आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 महीने में हमारी रियासत हमारा हक एक मुहिम के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी ज़मीनों पर हमारा हक हो, हमारी नौकरियों पर हमारा हक हो, हमारी रेत, हमारी बजरी, हमारे पानी पे हमारा हक हो, इसके लिए हर ज़िले में कन्वेंशंस हुई। और उसके बाद जब हमने देखा कि हमारी नेक्स्ट मुहिम जो है वो इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम अपना संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए श्रीनगर चलो की कॉल दी गई। उसमें आपने देखा कि श्रीनगर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने तारक हमीद करा साहब की अध्यक्षता में एक प्रोटेस्ट, हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। उसके बाद फिर जम्मू के अंदर एक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ और आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस की मनमानी रवैया चुने हुए नुमाइंदों के साथ क्या हुआ वो लोग भी जानते हैं, मीडिया हजरात भी जानते हैं, आम आदमी भी जानते हैं। उसके बाद फाइनली इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली कूच का नारा दिया, दिल्ली चलो, हमारी रियासत हमारे हक के तहत। और उसमें बसेस में हमारे जितने भी कांग्रेस के लीडर्स, वर्कर हैं, वो जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए और वहां हमने धरना दिया और इस आवाज को बुलंद किया। साथियों, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये एक बड़ी लंबी लड़ाई है और इसमें हम सब की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक कैलेंडर जारी किया है। 1 तारीख से 4 तारीख तक चाय पे चर्चा, चौराहे पे चर्चा, व्यापारियों से बात करनी है और 5 तारीख वो काला दिन जो हमारा कल 6 साल मुकम्मल हो जाएंगे हमारी रियासत हमसे छीने हुए, कल हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन होगा। और हम तो हमेशा जिस तरह पहले भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर हमें कोई गिरफ्तार भी करता है तो हम गिरफ्तारियां भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा, मैंने आज तभी यहाँ हमने मीटिंग बुलाई है अपने साथियों के साथ चर्चा करने के लिए। ये एक शॉर्ट नोटिस पे लोग इकट्ठे हुए। अभी हमने सभी वर्कर्स को, बड़े सारे वर्कर हमारे छूट गए हैं, मैं आपके माध्यम से उन वर्कर से भी अपील करना चाहता हूं कि कल हमारा धरना प्रदर्शन राजौरी जिला हेडक्वार्टर पर होगा और उसमें हमारा पीसफुल धरना रहेगा, प्रोटेस्ट रहेगा और हमारी रियासत हमारा हक, हम इसको ब्लैक डे के जो 5 अगस्त को ब्लैक डे, काला दिन मनाएंगे कि हमारे से हमारे हकूक छीनेंगे, गैर कानूनी तरीके से हमारे हकूक छीनेंगे। और कल के दिन हम ब्लैक डे सेलिब्रेट करेंगे और सेलिब्रेट इसलिए करेंगे क्योंकि हम उस गूंगी बहरी सरकार को याद दिलाएंगे कि आपने जम्मू कश्मीर लोगों के साथ क्या किया। और वो कल हम अपना एहतजाज, अपना प्रोटेस्ट सरकार के सामने रखेंगे। कल मैं आपके माध्यम से तमाम राजौरी वासियों से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप यहाँ इकट्ठे हों।
जहां हम अम्बेडकर पार्क है सलानी पुल के पास, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए संविधान, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने हमें संविधान दिया था। और इस जो मोदी सरकार है इसने उस संविधान की धज्जियां उड़ाई और गैर संवैधानिक तरीके से हमसे हमारी रियासत छीनी गई। हम उन्हीं बाबा भीमराव अम्बेडकर की वहाँ प्रतिमा है, वहाँ मूर्ति है, वहाँ इकट्ठे होंगे और इस लड़ाई में हमारा सहयोग सब देंगे। और ये साथियों, ये लड़ाई कोई एक दिन की लड़ाई नहीं, अभी हमें बहुत लंबा संघर्ष करना है। इस पे हमारा आगे चेन हंगर स्ट्राइक का प्रोग्राम भी है, उसमें भी हमारे साथी हंगर स्ट्राइक पे भी बैठेंगे और हम तब तक ये जारी रखेंगे जब तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिलता। मैं तमाम रजौरी वासियों से अपील करना चाहूँगा कि वो कल परोस 5 अगस्त जो हमारा ब्लैक डे हम मना रहे हैं, सुबह 11 बजे आप अम्बेडकर पार्क में इकट्ठे हो। वहाँ से हमारा प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन वहाँ से आगे निकलेगा। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अगर हमारा वर्कर कोई बताएगा तो आप उसकी आवाज़ भी मेरी आवाज़ समझें। मेरा ये जो मैसेज मीडिया और सोशल मीडिया से लोगों तक जा रहा है, मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूँ कि इस संघर्ष और सच्चाई की लड़ाई में अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी रेत बजरी, अपने रिसोर्सेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने बच्चों की नौकरियों के लिए आप सबको एक दिन निकालना पड़ेगा और इस लड़ाई में अपना पूरा योगदान देना पड़ेगा। मैं एक बार फिर आप सबसे अपील करूंगा कि कल आप सभी यहाँ हजरात आए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी से अलग दूसरी पार्टी को भी आप ये मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सबको कहता हूँ, ये लड़ाई कोई कांग्रेस पार्टी सिर्फ लीड कर रही है। कांग्रेस पार्टी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, सभी से अपील करना चाहता हूँ, सिविल सोसाइटी, व्यापार मंडल, सबसे अपील करना चाहता हूँ कि कल आप एक मंच पर आइए। हमारी जो लड़ाई है, रियासत की लड़ाई, हर उस माँ के लिए है, हर उस बच्चे के लिए है, हर उस बहन के लिए है जिसके हकूक पे इस गुंगी बैरी सरकार ने डाका डाला। हमारी अपील सबसे है, चाहे कोई भी आना चाहता है, हमारे मंच खुले हैं। हमारी तो बीजेपी वालों को भी कहते हैं, भले ही आपकी दिल्ली के अंदर सरकार है, और रियासत के लिए आप आएंगे, हम आपका भी वेलकम करेंगे। इफ्तिकार साहब, उमर सरकार को आप जम्मू कश्मीर में सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत के दर्जे की बहाली के लिए कांग्रेस का साथ नहीं दे रही? देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखो, हर पार्टी का अपना मंशूर होता है। अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते। हम ये नहीं, हमने 10 महीने टाइम दिया कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी अपना वादा पूरा कर दे, होम मिनिस्टर साहब अपना वादा पूरा कर दे जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और इलेक्शन रैलीज में किया। आज हम सड़कों पर हैं और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कहेंगे, उमर साहब को भी कह रहे हैं, हम पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी और उनके कार्यकर्ताओं को भी कह रहे हैं, हम तो बीजेपी के सत शर्मा जी और जितने भी तमाम एमएलएज हैं और उनके कार्यकर्ताओं को भी कहते हैं कि ये लड़ाई रियासत जम्मू कश्मीर के वकार की लड़ाई है। ये रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की लड़ाई है, हमारे बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई है। आज हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा और बाहर का आदमी आके यहाँ अगर रोजगार ले रहा है, तो हमें अपने रोजगार, अपने रिसोर्सेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी है। मैं सिविल सोसाइटी को भी कहूँगा, मैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को भी कहूँगा, मैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी कहूँगा, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, एक एमएलए की नहीं, एक किसी कार्यकर्ता की नहीं, ये सब की लड़ाई है और इसमें अपना योगदान दीजिए। कांग्रेस सिर्फ रियासत के दर्जे के लिए जद्दोजहद कर रही है कि स्पेशल स्टेटस का मुतालबा? जब मैं कहता हूँ हमारी ज़मीनों पर हमारा अधिकार होना चाहिए, जब मैं कहता हूँ हमारे रिसोर्सेज पर हमारा अधिकार होना चाहिए, जब मैं कहता हूँ हमारे नौकरियों पर हमारा अधिकार होना चाहिए, तो खसूसी दर्जा यही है। तो इसी दर्जे के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू।